म्यूजिक और गाने बजाने को हराम करार दिया। बज़ाहिर लोगों को लगता है कि मौसीकी और म्यूजिक तो सुकून देती है, फिर ये हराम क्यों है? लेकिन जब हम जदीद साइंस, न्यूरोलॉजी और नफ्सियात की रिसर्च पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ने इंसान के दिमाग को जिस तबाही से बचाने के लिए उसे हराम किया था, आज की साइंस उसे 100% सच साबित कर रही है। न्यूरोलॉजी कहती है कि जब इंसान मौसीकी और म्यूजिक सुनता है तो उसके दिमाग में एक केमिकल खारिज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये वही केमिकल है जो हीरोइन, कोकेन या शराब पीने के बाद दिमाग में खारिज होता है। मौसीकी दिमाग के उस हिस्से को हाईजैक कर लेती है जो सोचने और फैसला करने का जिम्मेदार है। इंसान एक नशे की सी कैफियत में चला जाता है जहां उसका अकल और जज्बात पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। यही वजह है कि म्यूजिक सुनने वाला शख्स अक्सर ख्याली दुनिया में खो जाता है और हकीकत से कट जाता है। इस्लाम इंसान को होशमंद और हकीकत पसंद देखना चाहता है, नशे में नहीं। आज की साइंस कहती है कि जो लोग उदास मौसीकी सुनते हैं उनके अंदर डिप्रेशन, खुदकुशी और मायूसी के रुझानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मौसीकी इंसान के जज्बात के साथ खेलती है। अगर आप उदास गाना सुन रहे हैं तो आपका दिमाग ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा जो आपको रुला देंगे, चाहे आपकी हकीकी जिंदगी में कोई गम न हो। इस्लाम में मायूसी कुफ्र है। अल्लाह नहीं चाहता कि उसका बंदा ख्याली गमों में पड़कर अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद करे और डिप्रेशन का मरीज बन जाए। और यही म्यूजिक दिल में निफाक पैदा करता है। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने 1400 साल पहले बताई थी कि गाना बजाना दिल में निफाक यानी मुनाफकत पैदा करता है, जैसे पानी खेती को उगाती है। जब इंसान म्यूजिक का आदी हो जाता है तो उसका दिमाग कुरान पाक की तिलावत से दूर भागने लगता है। आपने नोट किया होगा कि जो शख्स हर वक्त गाने सुनता है उसे नमाज में सुकून नहीं मिलता। उसका दिमाग नमाज में वही धुने और गाने रिप्ले कर रहा होता है। मौसीकी इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल करके दुनियावी हवस, इश्क मजाजी, जिन्स और पैसे की तरफ माइल करती है। और इससे बड़ी मुनाफकत क्या हो सकती है? और आजकल की जो तेज धुने और बेस इस्तेमाल होती है, साइंसदानों के मुताबिक वो दिल की धड़कन को बेतरतीब कर देती है और ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। तेज मौसीकी सुनकर इंसान के अंदर एग्रेशन, गुस्सा और जारहियत पैदा होती है। यही वजह है कि क्लबों, डिस्को या तेज म्यूजिक वाली जगहों पर लोग अक्सर आपे से बाहर होकर लड़ाइयां करते हैं या गलत हरकत, जिना, शराब नोशी की तरफ जल्दी माइल होते हैं। कुरान मजीद सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म। और लोगों में से जो कुछ ऐसे हैं जो लग बातों यानी खेल तमाशे और गाने बजाने को खरीदते हैं ताकि लोगों को बगैर इल्म के अल्लाह के रास्ते से भटका दें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और दीगर मुफस्सिरीन किराम ने कसम खाकर फरमाया कि इस आयत में लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना और मौसीकी है। मौसीकी शैतान की वो बांसुरी है जो इंसान के दिमाग को सुन करके उसे ख्याली दुनिया का गुलाम बना देती है। आजकल की मेडिकल साइंस ये बात मान रही है कि ज्यादा म्यूजिक सुनने वालों का तवज्जो खत्म हो जाता है, उनका फोकस बाकी नहीं रहता। और अल्लाह की शरीयत ने ये बात 14 सदियां पहले बताकर हमें इस ज़हनी अजाब से बचने का हुक्म दिया था। तो क्या आप इस ज़हनी अजाब से बचते हैं या बचना चाहते हैं, या आपने इरादा किया कि आप आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनेंगे?